हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। उसमें एक्सरसाइज 1C.1 से कुछ सवाल हमने लगा लिए थे। अब हम 1C.2 में लगाएंगे। 1C.2 लगाने से पहले हम लोग थोड़ा कक्षा 10 में जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे फार्मूले, उन फार्मूलों को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले वहां पे हमने 3 सरल समीकरण पढ़ी थी। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने शायद आप लोगों को बताया था। इन तीनों को भिन्न भिन्न प्रकार से हम बदल के भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा? उधर जाके 1 पहले से था, उधर गया तो माइनस हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बराबर किधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमको ये भी पता चल गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम साइन को बराबर उस साइड लेके जाएं तो 1 तो पहले से है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर कॉस बचा। तो पहले एक सरल समीकरण थी, यहां से हमने 2 और पता कर ली। ठीक है ना? क्योंकि इनका आगे यूज है, आगे इनसे हम यूज करके उन सवालों को लगाएंगे जो दिया हुआ एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसी तरह से हम इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, सेक स्क्वायर थीटा इधर लिखा हुआ है, अगर हम 1 को उधर लेके जाएं तो माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किधर क्या बचा? ओनली टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अगला, यदि हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा टेन उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन उधर गया तो माइनस में हो गया, बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 के। जब इनकी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी किसी जगह पे रखने की, तो हम इन वैल्यू की जगह ऐसा रख सकते हैं। इसी तरह से ये जो थर्ड वन है इसको भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये उधर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पहले से था, ये एक उधर गया तो माइनस 1 हो गया। इधर क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाए तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को सब ध्यान रखना है। सब फार्मूले हैं, इन सब का प्रयोग होता ही रहेगा 10, 11, 12 में। ठीक है ना? 10 तो पढ़ लिए, 11, 12 में ये हो गया। चलिए और देखते हैं, और भी हम लोगों ने पढ़ा था, और भी फार्मूले थे। टेन थीटा बराबर, ये हमको पता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और क्या पता था? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद रखने, सबके प्रयोग होंगे। और क्या क्या चीजें पता थी? ये पता था कि 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, या 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर कहीं लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है दोनों। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक थीटा। अगर 1 अपॉन सेक थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, और देखते हैं 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस। अब 1 अपॉन टेन
1/tan थीटा कहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cot थीटा, या 1/cot थीटा दिया हुआ है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं tan थीटा। जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम इन फार्मूलों को यूज कर सकते हैं। और भी है 1/, बस हो गया, ठीक है ना, ये हो गए। तो इतने ही फार्मूले वैसे तो आप लोगों के लिए पर्याप्त है, इतना अगर आप लोगों ने याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से आप लोग इसको रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्नावली 1C.2 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, देखो लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस बताना संभव नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, जो भी सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे, जो भी सवाल सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, सिद्ध करने का मतलब क्या, राइट और लेफ्ट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तब तो सिद्ध हुआ। हम लेफ्ट ले लिए और राइट के बराबर इक्वल कर दिए। किसी किसी क्वेश्चन में लेफ्ट को भी सिद्ध करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और राइट को भी, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर लास्ट में सेम आएंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इन्हीं सारे फार्मूलों का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कुछ नहीं, आप लोगों को अगर कोई भी सवाल साइन और कॉस में नहीं दिया है, केवल साइन और कॉस में अगर सवाल दिया है तब क्या करेंगे, तब के लिए केवल एक ही चीज का उपयोग, अगर साइन कॉस में दिया है तो फिर जोड़ना घटाना बस उसको रहेगा और कुछ नहीं करना है उसमें। साइन कॉस में रहेगा तो उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जोड़ना घटाना या ऊपर नीचे किसी संख्या का गुणा करना, बस ऐसे रहेगा और उसको हल करना। अगर सवाल साइन कॉस के अलावा दिया हुआ है, अलावा मतलब किस में दिया है, जो भी सवाल दिया है प्रूव करने के लिए, हल करने के लिए, tan में दिया है, sec में दिया है, cosec में दिया हुआ है, या फिर cot में दिया हुआ है, इसमें tan, sec, cosec या cot, तो आपको इसको बदलना है किसमें, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में बदल के सरल करना है। ये बात अगर आप ध्यान रखोगे तो सारे सवाल बड़े आराम से लगा लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें करना क्या है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, ये ऐसा लिखा है कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितना दिया हुआ है, मैंने बताया कि अगर साइन थीटा कॉस थीटा में सवाल दिया है तो फिर जो कैलकुलेशन लगे, जोड़ना घटाना कुछ भी, वो लगाना, इसको किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने एलएचएस ले लिया, सिद्ध करना है, ये मैंने मान लो साल में ही लिखा हुआ है, सिद्ध करना है, तो सॉल्व करने के लिए एलएचएस ले लिया। एलएचएस मतलब बायां पक्ष, तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है भाई, ये अगर a मान लें ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें खोल सकते हैं ना, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेते हैं। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब हमने पहले सर्वसामान्यिक बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसकी जगह हमने 1 लिख लिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यही हमारा क्या था, यही हमारा आरएचएस था, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।
यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये 1 कैसे लिख दिया हमने, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो हमने इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया है 1 लिख दिया है। ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल हैं। इसी का जो सेकंड है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, उसमें a क्यूब प्लस b क्यूब, आप फार्मूला लगा दीजिए। बहुत सारे सवाल है, मैंने बताया ना, सब बताना बहुत मुश्किल है। सारे सवाल मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ बता सकता हूं। चलिए एक और बताते हैं, इसमें 5 नंबर, जैसे 5 नंबर दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हमको क्या सिद्ध करना है 5 नंबर पे, सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको इतना प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी सवाल साइन और कॉस के अलावा दिया है तो फिर आप उसको चेंज करो। किसमें चेंज करो, साइन और कॉस में। अगर साइन और कॉस में नहीं दिया है तो साइन और कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेक थीटा, मैंने अभी सब बताया था आप लोगों को फार्मूलों में कि अगर कहीं सेक थीटा आता है तो उसकी जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमने इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जब एक बार साइन और कॉस में बदल गया तो फिर अब हमारा काम केवल कैलकुलेट करना है, अब कुछ अपने से चेंज करना नहीं है। कैलकुलेट में हम इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना दिया हुआ है, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए क्या है, ये भिन्न की तरह है, बटे में है, तो इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों डिफरेंट नंबर है तो एलसीएम भी डिफरेंट आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इनटू इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये भिन्नों का जोड़ घटाना आप लोगों को आता ही होगा। इससे इसको भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, एक ही तरह का है, बचेगा ये, इसका ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर एक बार इससे करेंगे तो ये कट गया, कॉस स्क्वायर बचा, कॉस स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इतना आ गया। अब हम ध्यान में रखेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमने एक सर्वसाधारणता जो यहाँ पे ये लगाई थी ना इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 1 अपॉन, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दशमलव नहीं भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर से हम वापस जाते हैं, 1 अपॉन साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये ऐसा प्रूव करने की तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या है RHS है, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से इनको लगाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको आप लोग अपने से लगाने की कोशिश करिए। चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू सिद्ध करना है
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरा सवाल पहले से ही साइन और कॉस में दिया हुआ है। पूरा सवाल किसमें दिया है? साइन कॉस में दिया है। तो फिर कुछ चेंज बदलने के लिए तो कुछ यहाँ पे रह नहीं गया, तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन में ही दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन 4 था ना, स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस इसी तरह से इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब एक फार्मूला आप लोग याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, कक्षा 9 में ये सारी सर्वसामिकाएं या फार्मूले थे। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये ए होता और ये बी होता तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ऐसा होता है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी ये भी तो हो सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन, ए की जगह साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू ए माइनस बी, ए की जगह से फिर से वही है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम पहली सर्वसामिका में चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो गया पहली सर्वसामिका। और यही हमारा क्या था? RHS था। ठीक है ना, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है, आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना, थर्ड नंबर पे भी 3-4 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं, चाहे पहला देख लीजिए चाहे दूसरा। चलिए पहला देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। थर्ड नंबर पे फर्स्ट दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है हमको? ये सब हल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये हल से स्टार्ट है। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, LHS ले लेते हैं। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए, हमने बताया था कि अगर tan और साइन और cos के अलावा कोई आए तो आप tan में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, वो साइन और cos के अलावा कोई भी आए तो आप उनको पहले साइन और cos में कन्वर्ट करो। तो आप साइन और cos में कन्वर्ट करके भी हल कर सकते हो, थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा। मैं एक और छोटा सा बताता हूँ। ये सर्वसामिका है, ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ी है, दूसरी और तीसरी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर सर्वसामिका। इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बोलोगे सर बोले थे कि अगर साइन और cos के अलावा कुछ आए तो पहले उसको साइन और cos में कन्वर्ट करना है, ये sec और cosec में करना है। तो अब इसको कर देंगे ना, इसको कर देते हैं साइन और cos में। करना साइन और cos में ही है, वैसे भी कर सकते थे, यहाँ से भी साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, फिर उसको सॉल्व करते थोड़ा बड़ा हो जाता है। मैंने इसको बड़ा करने की कोशिश नहीं किया। ठीक है ना, अब 1/sec थीटा 1/sec cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 1/cosec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा।
ये हो गया। और हम जानते हैं सर्वसाधारण नंबर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और एक ही तो हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया हमारा RHS, ठीक है। और भी क्वेश्चन दिया है इसमें, तो सब इजी है, छोटे छोटे हैं, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना है, हमने इसका LHS ले लिया। वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको ये सिद्ध करना है, भाई साइन ए कॉस ए में तो पहले से दिया हुआ है, अब हम कैसे लाएंगे? तो एकदम जनरली आपको ध्यान रखना है, जब इस तरह के सवाल हो, नीचे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, इस टाइप के सवाल हो, या ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इस तरह से सवाल हो, तो हमेशा जो नीचे इन संख्याओं का ऊपर नीचे गुणा करना है। कैसे? यहां पे गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। हमने क्या किया, अंश व हर में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, सॉरी अंश व हर में 1 प्लस कॉस ए का गुणा करने पर क्या किया गया है, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस ए का गुणा कर दिया। कर देते हैं भाई, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिखना हो तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये लाइन और ये लाइन में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वही चीज लिखी हुई है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब देखो इसमें जो ये इनका मल्टीप्लाई करना है, इसको आप दो प्रकार से कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज एक फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, उससे भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट करते हैं। 1 का गुणा 1 से किए 1, फिर 1 का गुणा cos a से किए तो प्लस cos a, फिर माइनस cos a का 1 से गुणा किए तो माइनस cos a, फिर माइनस cos a का प्लस cos a से गुणा करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर a, कितना आएगा, अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। नीचे नहीं करेंगे, नीचे नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। अब देखो ये कॉस ए प्लस में है, ये माइनस में, कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, नीचे कुछ नहीं करना है, ऐसे रखते जाना है, अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। जब पहली सर्वसाधारणिका मैंने बताई तो उसको बताया था कि इस तरह से लिखेंगे, अगर इस तरह से लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखो ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे एक साइन है, तो इस स्क्वायर से एक ठो कट जाएगा। जब एक ठो कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा हमको ऊपर साइन है, तो स्क्वायर थे 2 थे, 1 कट गया, 1 बचा, और नीचे बचा 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारा क्या है, RHS। यही सिद्ध करना था, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे इसको हम, इस तरह से इसमें और 1-2 वो आप लोग अपने से अटेम्प्ट करिए।
जो सवाल नहीं बनता तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है ना, नंबर पे भेज सकते हो, सवाल सेंड कर सकते हो मेरे नंबर पे, आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए 5 नंबर पे, 5 नंबर पे फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बल्कि 3 दिए हुए हैं, तो इसमें भी देख लेते हैं, कोई भी एक देख लेते हैं। चलिए पहला देख लो आप थोड़ा सा। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है cos A प्लस cos B, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, इसको यहां पे लिख लेते हैं, cos A प्लस cos B अपॉन sin A माइनस sin B प्लस sin A माइनस sin B, sin A माइनस sin A प्लस sin B, sin A प्लस sin B अपॉन sin A प्लस sin B अपॉन cos A माइनस cos B इक्वल टू 0। ये सबको सिद्ध करना है, ठीक है। सारे सवाल साइन कॉस में है, तो हमको फिर क्या करना है, साइन कॉस में दिया तो कुछ पता लगे तो है नहीं, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए दोनों पे एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखते हैं थोड़ा सा एलएचएस, cos A प्लस cos B अपॉन sin A माइनस sin B प्लस sin A प्लस sin B अपॉन cos A माइनस cos B। क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम ले लेते हैं। sin A माइनस sin B, एलसीएम में क्या, दोनों डिफरेंट संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई, एलसीएम ऐसे ही होता है ना, डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई, cos A माइनस cos B, एलसीएम ले लिए। अब क्या करते हैं, भाग करते हैं, पहले इससे भाग करेंगे तो ये दोनों एक ही तरह का कट जाएगा, बचेगा ये, तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, cos A माइनस cos B, और इसका गुणा ऊपर इससे होगा, cos A प्लस cos B, ठीक है। फिर क्या है, प्लस, अब इसका भाग करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ये क्या है, sin A माइनस sin B, sin A माइनस sin B इनटू sin A प्लस sin B, हो गया। अब हम लोग गुणा करते हैं, पहले cos A का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A, फिर cos A cos B का करेंगे तो प्लस cos A cos B, ठीक है ना। अब इसका करेंगे माइनस cos B cos A, फिर माइनस से गुणा इससे करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस cos स्क्वायर B, अब ये प्लस sin A में sin A का करेंगे sin स्क्वायर A, फिर sin A का sin B से करेंगे प्लस sin A sin B, फिर माइनस sin B का sin A से करेंगे तो माइनस sin B sin A, और फिर माइनस sin B का प्लस sin B से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर B, वो मैं नीचे लिख देता हूं, शायद दिखेगा नहीं, फिर अपॉन, नीचे कुछ नहीं करते, नीचे इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। sin A माइनस sin B इंटू cos A माइनस cos B, ठीक। अब देखो आप कुछ कट जाएगा, cos A cos B प्लस में है, और cos A भले आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है, प्लस और माइनस कट गए। इसी तरह से ये sin A sin B और sin B sin A कट गया। cos स्क्वायर है, इसके साथ में ये cos स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर है, इसको साथ में लिख देते हैं। फिर
माइनस कॉस स्क्वायर भी जो बचा वो लिखा जा रहा है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी, तो हमने पहले इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉस स्क्वायर भी और माइनस साइन स्क्वायर भी, नीचे जो लिखा हुआ है लिख दिया उसको। साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। अब देखो सर्वसाधारणता के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ऐसा नहीं कि ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में तो कट गया साइन साइन, ऐसा नहीं है। यहाँ थीटा अलग है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो फिर कैसे कट जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं कटेगा, थोड़ा सा ऊपर से रेस करके इसको लिखता हूं। ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और ये देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b। नीचे जो लिखा हुआ है जैसा लिखा हुआ है उसी तरह करेगा, ठीक है ना। साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है सर्वसाधारण नंबर एक, माइनस यहां भी एक और बटे साइन ए माइनस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। एक में घटाएंगे जीरो आ जाएगा, बटे ये सारी संख्या फिर से और कुल मिला के आ जाएगा जीरो, और यही हमारा क्या है RHS, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 में और भी क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग उनको अपने से लगाओगे, जब नहीं बनेगा तो बताओगे तभी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में ज्यादातर रूट वाले तीनों सवाल दिए हैं, तो लगभग तीनों एक ही तरह के करने हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है, तीनों सवाल एक ही तरह से करने हैं आपको। सिद्ध करना है अंडर रूट, हम दूसरा कर देते हैं, तो दूसरे से पहला भी हो जाएगा और तीसरा भी हो जाएगा। चलिए दूसरा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। अब इसमें देखो, इसमें तीन पार्ट हो गए, अब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, मिडिल हैंड, तीन हाथ हो जाएंगे। मैं इसको लेफ्ट मान लेता हूं, राइट में ये दोनों सिद्ध होंगे, ठीक है ना। तो जो प्रूफ करना है LHS ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, ये क्वेश्चन शायद कक्षा 10 में भी था, शायद नहीं था ही। जब भी अंडर रूट वाले सवाल आपको आ जाएं तो उनका परिमेयीकरण करना है, ठीक है ना। सारे सवालों का परिमेयीकरण, यहां भी परिमेयीकरण करेंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश व हर में, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे काय का गुणा करेंगे, प्लस का गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अंश व हर में काय का गुणा किया था हमने, अंडर रूट है ये पूरा, ठीक है ना। 1 प्लस साइन थीटा का गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, एक में एक का गुणा किया तो एक, फिर एक का गुणा साइन थीटा में किया, ऐसा ब्रैकेट में लगा के डायरेक्ट करते हैं, बड़ा हो जाता है फालतू में। 1 का 1 में किया 1, फिर 1 का साइन थीटा में किया तो साइन थीटा। एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा एक ही है कि नहीं,
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कर लेते हैं पूरा। 1 का 1 में किए तो 1, फिर 1 का साइन थीटा में किए तो साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा का 1 में किए तो माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से किए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट। ये देखो साइन थीटा प्लस में है या माइनस में, कट गया। ये हमारा आ गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन थीटा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव पहली सर्वसामिका से क्या बताया था कि इसकी जगह पे हम cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, अंडर रूट। ये हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया और पूरे का स्क्वायर कर दिया। भाई ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी था, पूरे को इकट्ठा कर दिया, ये अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगी, या स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो एक हमको यही सिद्ध करना था ना, आर बीच में ये सिद्ध करना था ना, ये देखो आ गया। और अब इसको सिद्ध करना है तो इसको और आगे ले चलते हैं। ये 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा है, तो हम अलग अलग बटे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। वन अपॉन cos थीटा बराबर क्या होता है, फिर आप सर्वसामिका पे जाओ याद करो, ये बराबर होता है sec थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे दोनों पार्ट सिद्ध हो गए, उधर वाला भी सिद्ध हो गया और इधर वाला भी। तो इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये आप लोग लगा लेना, ठीक है। अब हम लोग अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें भी 2-3 सवाल हैं, आप लोग कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट ही देखते हैं, हाँ फर्स्ट सेकंड तो एक ही तरह के हैं, इसी को देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसमें आपको sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है, LHS ले लेते हैं हम लोग, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब देखो मैंने sec और जब tan आए तो बताया तो कि इसको आप sin cos में कन्वर्ट करो, पर हमेशा करो, कर सकते हो, करके सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर हमेशा ऐसा आपको नहीं करना है। इसके हमको राइट हैंड साइड में भी देखना है क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे sec और tan चाहिए, तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जब कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगा ये मान हमको भाई, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ही चारा बचता है, जब इसी में सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, कन्वर्ट भी नहीं करना है, तो फिर ऊपर नीचे अगर अंश और हर दिया है तो इसका ऊपर नीचे गुणा किसका करेंगे, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा का मल्टीप्लाई, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, अंश और हर में sec थीटा माइनस tan थीटा का गुणा कर देंगे। ये देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, चाहे आप गुणा कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो sec का sec पे गुणा कर लिया, ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा, sec का sec से गुणा किया sec स्क्वायर थीटा, माइनस sec थीटा का tan थीटा से गुणा करेंगे तो sec थीटा tan थीटा, ठीक है।
फिर माइनस टेन थीटा का सेक थीटा से करेंगे तो माइनस टेन थीटा सेक थीटा, फिर माइनस टेन का माइनस टेन से करेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बटे नीचे भी इसी तरह से करेंगे, सेक थीटा का गुणा सेक थीटा से हुआ सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का गुणा माइनस टेन थीटा से हुआ माइनस सेक थीटा टेन थीटा, प्लस टेन थीटा का सेक थीटा से गुणा हुआ प्लस टेन थीटा सेक थीटा, प्लस टेन थीटा का माइनस टेन थीटा से गुणा हुआ तो माइनस टेन थीटा, सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन और टेन था टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक ही तरह के हैं, कट नहीं जाएंगे, इस बार तो दोनों माइनस में है। सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा एक ही चीज है, चाहे 3 गुणे 5 लिखो आप कहीं पे और चाहे 5 गुणे 3 आएगा तो 15 ही ना, तो बिल्कुल सेम वही है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक सेक थीटा टेन थीटा एक सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये नीचे ये देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, कट गया, बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो अब हम थोड़ा राइट हैंड साइड में चलते हैं, क्या चाहिए देखो माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा आ गया यहाँ पे, प्लस 2 टेन स्क्वायर, इस सेक स्क्वायर का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो हम एक इसमें सरसामका लगाएंगे, सरसामका नंबर 2। उसमें क्या था, उसमें था कि हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब नीचे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह वही सरसामका दोनों में लगी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे हमने सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना। अब अगर हम इस टेन को उधर लेके जाएं, टेन को उधर, तो इधर क्या बचेगा केवल 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये सब मैंने शुरू में आपको बता दिया था। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा थी। अब देखो ये हो गया 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और ये टेन स्क्वायर जुड़ गए तो कितने टेन स्क्वायर हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे कि नहीं, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गए। ठीक है ना, 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर अपॉन में 1, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, ये हो गया इस तरह से। तो यही हमको क्या सिद्ध करना था आरएचएस में, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, और भी सवाल बचे हुए हैं तो हम देखेंगे उसको नेक्स्ट डे देख लेंगे, बट इसमें से आप लोग जो भी सवाल बताए गए हैं उनको लगाइए, कोशिश कीजिए, बहुत सारे सवाल हैं, एग्जांपल्स का हेल्प लीजिए और उनको करिए। ठीक है, अगर नहीं बनता तो आप लोग बताएंगे तो बताया भी जा सकता है, बताया जा सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।